श्री राम और रावण के बीच हुए अंतिम युद्ध के बाद रावण जब युद्ध भूमि पर मृत्युशैया पर पड़ा होता है, तब भगवान राम लक्ष्मण को समस्त वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण से राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं। और तब रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं कि अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। श्री राम और रावण के बीच हुए अंतिम युद्ध के बाद रावण जब युद्ध भूमि पर मृत्युशैया पर पड़ा होता है, तब भगवान राम लक्ष्मण को समस्त वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण से राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं। तो सभी जानते हैं कि लंका का राजा रावण सीता का हरण करके लंका नगरी ले गया था और आखिरकार बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। राजा राम रावण को मारकर विजय पा लेते हैं। राम रावण का घनघोर युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण मृत्यु शैया पर पड़ा था। श्री राम जानते थे कि रावण महापंडित महाज्ञानी है और वो अंतिम पलों में लक्ष्मण को ज्ञान की महत्वपूर्ण बातें सिखा सकता है। इसलिए जब रावण अंतिम श्वास ले रहा था, तब राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण अपने समय का एक श्रेष्ठ विद्वान पंडित है। इस समय वो तुम्हें ज्ञान की बातें बता सकता है जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। रावण इस समय अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, जाकर उससे कुछ शिक्षा लो। पर भैया, रावण तो एक अत्याचारी राजा है और इस समय मृत्यु शैया पर लेटा वो अपने पापों का दंड भुगत रहा है। वो भला मुझे क्या ज्ञान देगा? प्रिय लक्ष्मण, रावण की महानता और उसके ज्ञान को अस्वीकार मत करो। रावण एक महान योद्धा है, एक महान शासक है। रावण को उचित और अनुचित का भली भांति ज्ञान है। उसकी पराजय का कारण केवल अभिमान है, अहंकार है। अन्यथा संसार की कोई भी शक्ति रावण को पराजित नहीं कर सकती थी। यदि तुम्हें अभी भी रावण के पांडित्य पर कोई संदेह है तो तुम स्वयं जाओ और रावण के मुख से ज्ञान की बातें सुनो। तुम्हें उनके सच का अनुभव हो जाएगा। जाओ लक्ष्मण। अपने भाई श्री राम जी से आज्ञा लेकर लक्ष्मण रावण से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं और रावण के सिर के पास खड़े हो जाते हैं। मेरे भ्राता ने मुझे आपके पास युद्ध नीति और राजनीति का महत्वपूर्ण ज्ञान लेने के लिए भेजा है। जाओ, गुरु से व्यवहार कैसे करते हैं पहले ये सीख कर आओ। रावण के मुख से ये शब्द सुनकर लक्ष्मण राम जी के पास वापस लौट आते हैं और उनसे कहते हैं, भैया, वो रावण तो बहुत ही अहंकारी है। मैं उससे ज्ञान प्राप्त करने गया, परंतु उसने मुझे कोई ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम कहाँ खड़े थे लक्ष्मण? भैया, मैं उसके सिर के पास खड़ा था। नहीं लक्ष्मण, यदि गुरु से ज्ञान प्राप्त करना हो तो सदैव उसके चरणों के पास खड़े रहना चाहिए। जाओ लक्ष्मण, रावण तुम्हें ज्ञान अवश्य देगा। भैया राम की बात को मानकर लक्ष्मण रावण के पास दोबारा जाते हैं और उनके चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज रावण, मैं आपके पास ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। लक्ष्मण, इस समय तुम मुझसे ज्ञान प्राप्त करने आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूँ और गुरु से वार्ता करने में विनम्रता आवश्यक है। यही अनुशासन है और इसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। लक्ष्मण, पहली नीति कहती है, जब भी कोई संकल्प लो उसे तुरंत पूरा कर दो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए और अशुभ को जितना हो सके टाल दो। मैंने संकल्प लिया था, चंद्रमा को पूरा निचोड़कर उसका अमृत निकाल दूंगा, अपने राक्षसों को पिला दूंगा, लंका से एक सीढ़ी स्वर्ग तक लगाऊंगा। राक्षस जब चाहे स्वर्ग जा सकते हैं, जब चाहे स्वर्ग से आ सकते हैं, परंतु विधि को ये स्वीकार नहीं था और मेरा संकल्प वैसे का वैसा ही रह गया। दूसरी नीति कहती है, लक्ष्मण, अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो। शत्रु और रोग, इन्हें कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटे फोड़े भी नासूर बन सकते हैं। छोटे से छोटा शत्रु भी सर्वनाश कर सकता है। तीसरी युद्ध नीति कहती है कि शत्रु पर कभी भी अपना भेद प्रकट नहीं होने देना चाहिए। भेद प्रकट करने वाला भले ही अपना भ्राता क्यों ना हो, उसे क्षमा नहीं करना चाहिए। यदि आज मैं विभीषण को अपनी मृत्यु का राज न बताता तो आज मैं जीवित होता। हर युद्ध की अपनी नीति होती है, इसे काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करते रहना चाहिए और समय समय पर उसकी समीक्षा भी करते रहना चाहिए। लक्ष्मण, युद्ध संहारक होता है, विनाशक होता है। युद्ध में केवल खोया ही जाता है, पाया कुछ नहीं जाता। जो व्यक्ति अपने आप को संसार से बड़ा मानता है उसकी दशा मुझ जैसी होती है। लक्ष्मण, राजनीति सदैव प्रजा के हित के लिए करनी चाहिए, जिससे राष्ट्र का उद्धार हो।
ज्ञानी भी अहंकार के अधीन होकर सत्य मार्ग से भटक जाते हैं। लक्ष्मण, अहंकार अंधकार का प्रतीक है। अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। इसके पश्चात रावण ने 3 बार राम 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 बोला और परलोक से धार गया।